नमस्कार, सभी व्यूअर्स के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ, मैं गरिमा और आज फिर से हमारे साथ में मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी जी। नमस्कार। पंकज, आज मैं बिल्कुल समय पे निकली थी घर से, समय पे निकली और उसके बाद मैं रास्ते में देखा क्योंकि आपके साथ में जो संजय के थ्रू मेरी बातचीत हुई थी, तो उस संजय ने बोला कि 5 बजे आने वाले हैं आप। हुँ। अब मैं निकली बिल्कुल टाइम पे, लेकिन फिर वही हुआ कि रास्ते में ट्रैफिक में फँस गई, फिर यहाँ आई, फिर एक और कुछ गाड़ियाँ आगे सामने एक्सीडेंट में गिरी हुई थी। तो मुझे ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के आना पड़ा। थोड़ा-सा मैं लेट हो गई, ठीक है? बट मुझे पता चला है कि आपका आज का टॉपिक भी समय है, बिल्कुल। तो अब आप क्यों बताइए आपके क्या विचार हैं? आज गरिमा, यदि हम ऐसा माने कि यदि हमारी आयु 100 वर्ष है, हाँ, तो हमारे पास कितने दिन हैं? 36,500, है ना? यदि 100 वर्ष की आयु है तो, यद्यपि अब ये सुनिश्चित नहीं है कि कितनी किसको आयु मिलेगी, पर यदि 100 वर्ष की आयु है, तो हमारे पास 36,500 दिन है। और यदि मैं 1 दिन की बात करूँ तो 24 घंटे, है बिल्कुल, ना? और बिल्कुल। यदि मिनट की बात करूँ तो 1440 मिनट एक दिन में हमारे पास है। पूरा कैलकुलेशन करके आए हैं लगता है नहीं, आप। कैलकुलेशन बहुत सरल कैलकुलेशन है, कोई बड़ा विषय है ही नहीं, बहुत आसान गणित है, अच्छा। इसलिए कोई भी कैलकुलेट कर हाँ, सकता है कि 1440 मिनट सबके पास है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी दुनिया में सबके जो परिणाम है, सबकी सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की स्थिति भिन्न है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि मेरा काम ही पब्लिक और सोशल इंटरेक्शन का है, मैं वहाँ देखता हूँ लोग कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। आपसे भी मैंने 1-2 विषयों पे कहा, आपने कहा मैं व्यस्त हूँ, है ना? और जेन्युइनली व्यस्त है। और जो आदमी कहता है कि वो व्यस्त है, वो उसके हिसाब से व्यस्त है, पर मेरे हिसाब से अस्त व्यस्त है। अच्छा। उसके कारण बता रहा हूँ क्यों अस्त व्यस्त है। क्योंकि आप किसी को ही कभी आई नेवर आस्क कि आप फ्री हो, क्योंकि जो अपने मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में शब्द है ठलुआ, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं हो, ठलुआ है मतलब कोई काम नहीं है। तो बुंदेलखंड का शब्द है, बहुत अच्छी स्वीट लैंग्वेज है बुंदेली, तो उसका अच्छा शब्द है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ और ये फील करता हूँ कि जो बिल्कुल ठलुआ है, जिसके पास कोई काम नहीं, उसके पूछो क्या फ्री करेगा, नहीं नहीं बहुत बिजी हूँ आज। तो अभी हमको उस फिलॉसफी को पकड़ना है कि आदमी व्यस्त कहाँ पर है और कैसे हम उस 1440 मिनट का उपयोग कर रहे हैं, उस सब कुछ इस पर निर्भर करता है। और जब भी टाइम की बात आती है ना, तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी थ्योरी है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि टाइम मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी मैनेजमेंट, एग्ज़ैक्टली। कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। यदि आज आपकी प्रायोरिटी यहाँ या मेरी प्रायोरिटी यहाँ आने की नहीं होती, तो हम कहीं और होते, कुछ और कर रहे होते, है ना? 5 बजे का तय हुआ था, तो आप जिस भी रीजन से 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुए, पर मैं प्रयास करता हूँ कि इसको एप्लीकेशन के तौर पर डालूँ लाइफ में। और कई बार मैं भी चूक हो जाता हूँ, यदि एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है, ट्रैफिक जाम है, कोई मिसहैप है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हम में से कोई भी इस फिलॉसफी और काउंटिंग को समझने को तैयार नहीं। अभी ये एक-एक मिनट जो 14 से 40 मिनट प्रतिदिन के हमारे पास हैं, वो जिस प्रकार से जा रहे हैं ना, उसको कोई गंभीर नहीं है। और मजे की बात है कि सब इस सत्य और तथ्य को समझते हैं कि टाइम का बैंक नहीं है, कि आज गरिमा के पास या पंकज के पास 2 घंटे एक्स्ट्रा है, तो आज जमा कर दी, कल हमको 26 घंटे मिल जाएंगे। या ये जो पल, ये जो काल, ये जो समय बीत गया, ये वापस नहीं आएगा। उसके बाद भी आप देखो लोग क्या मजे से वेस्ट करते हैं टाइम को। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम और वेस्टिंग योर टाइम। और आई एम सॉरी टू से मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड दैट्स व्हाई दे आर इन क्राइसिस, तकलीफ में है। वो कुछ भी हो सकती है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल, पर्सनल, कोई भी चीज हो सकती है, पर बेसिक रीजन क्या है? नॉट यूटिलाइजिंग द टाइम। हम लोगों ने क्या सुना कि जो समय की कदर नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने कहा, कितनी सरल और आसान भाषा में समझाया था कि जो समय की कदर नहीं करता वो पीछे रह जाता है। अब आप पीछे रह गए तो दोष किसका है? पूर्वजों का, सरकार का, आपका, जो समय की वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि इस समय का तो बैंक है ही नहीं ना। आइदर यूटिलाइज इट और मिस यूज इट, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो अभी हमको सबको इस चीज को समझना है कि हम कैसे इन 24 आवर्स को, इन 1440 मिनट को यूज कर रहे हैं।
अभी एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत जीवंत प्रमाण है हम सबके बीच का। एवरेज जो रियल टाइम है इंडिया में आज के समय में, अगर न्यूनतम 2 घंटे अधिकतम 5 घंटे रियल टाइम, खासतौर से टीनेजर्स का। अभी 2 घंटे में न्यूनतम को लेके चलता हूँ, अधिकतम को छोड़ देता हूँ। यदि 2 घंटे रोज आप रील में, जिनकी प्रोडक्टिविटी को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, उनकी क्रिएटिविटी को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, वो रील देखने में यदि आप रोज 2 घंटे लगाएंगे तो आप कितने लगा रहे हैं? महीने भर के लगा लीजिए 700, 2 घंटे रोज के हिसाब से जोड़ लीजिए, पूरा 1 महीना आपका इसमें बर्बाद कर दिया। रील में आपने 730 घंटे। बट मेरे ख्याल से पंकज, अगर वो 2 घंटे वो रील को अगर देख रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से वो उनका रिलैक्सेशन टाइम होता है। आ गया उसी पॉइंट है ना? आया। वो उनके लिए मेरे ख्याल से ऐसा है कि वो दिन भर के स्ट्रेस के बाद में, जो भी आप टीनेजर्स की बातें कर रहे हैं, या तो वो पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए रील्स देखते हैं, या फिर अगर आप एडल्ट्स की बातें कर रहे हैं तो वो अपने दिन भर की व्यस्तताओं के बाद वो 2 घंटे के लिए वो उनका रिलैक्सेशन टाइम है। आता हूँ उस बात पे। है ना? मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। आता हूँ उस बात पर आता हूँ। अभी रील कितनी पुरानी है? रील 15-10 साल, हाँ, ज्यादा हार्डली पुरानी 10 years, अ डिकेड बैक। उसके पहले लोग रिलैक्स नहीं होते थे? वो उस समय अलग तरीके हुआ करते थे। होते थे लोग ना? बाग घर परिवार के साथ में बैठ के समय बिताते थे, घर के साथ में लूडो खेलते थे, कैरम्स खेलते थे। ये और वहां व्यस्तताएं वो थी। बेहतर तरीके से स्ट्रेस को भी रिलीज कर लेते थे, कंसेप्ट आइडिया भी शेयर कर लेते थे, और सॉल्यूशन भी निकाल लेते थे। यहाँ तो वन वे ट्रैफिक है ना, जो रील वाला वही बोल रहा है। और रील में जब भी हम रील देखते हैं तो हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डोपामाइन, वो हैप्पी हार्मोन है डोपामाइन, उसका सीक्रेशन होता है बस। और आप बैक टू बैक स्क्रॉल करते हो। आई एम नॉट अगेंस्ट रील, क्योंकि ये पॉडकास्ट की भी रील आपको देखने को मिल जाएगी। माई पॉइंट इज दैट कि यदि कोई, जैसे मैं भी देखता हूँ रील को, पर मैं कौन सी देखता हूँ? जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे और जिसका मैं यूटिलाइजेशन कर सकूं, मुझे कुछ आउटपुट दे, दैट्स इट। उसके अलावा क्या मतलब मुझे किसी रील से? और आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। मैं किसी के पक्ष और विरोध की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप उस 24 घंटे का इस्तेमाल और कैसे कर रहे हो। और किसने कहा कि 2 घंटे रील देख के आप रिलैक्स हो गए? देयर आर एन नंबर्स ऑफ ऑप्शन, देयर आर एन नंबर्स ऑफ ऑप्शन। नहीं, चॉइस नहीं गरिमा, भेड़ चाल है। हाँ, भेड़ चाल है। भेड़ चाल है। किसी ने कहा तो आप उस प्रोसेस में आ गए। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि आज के 10 साल पहले जब रील नहीं थी तब भी काम चलता था। तो अभी पॉइंट ये है कि आप रील देखो या ना देखो, आप उन 24 आवर्स में कंस्ट्रक्टिव क्या कर रहे हो, क्या एजेंडा है, उसको कंस्ट्रक्टिवली आपको डिजाइन करने कुछ नहीं। आप सुबह उठोगे, उठते से ही अराउंड 60% लोगों का रात में लास्ट जो काम है मोबाइल स्क्रॉल करके सोना, और सुबह उठ के मोबाइल देखना। ऐसे देखते हैं कि जैसे यदि मोबाइल नहीं देखा तो आसमान धरती पर आ जाएगा। मैं डिजिटल डिटॉक्स के लिए लोगों को गाइड करता हूँ भाई साहब 24 घंटे मोबाइल बंद करके देखो। आप अगले दिन जब सुबह उठोगे ना तो आसमान धरती पर खड़ा होगा, सूरज आपके चढ़ने होगा कि भाई साहब कहां थे आप, आए नहीं रील पर आप। ऐसा नहीं होगा। पीपुल फील लाइक दैट कि यही होगा, आसमान नीचे आ जाएगा, सूरज चंदा नीचे खड़े, कहां थे प्रभु, आप दिखे नहीं। या फिर मोबाइल ही आपको मिस कर रहा होगा कि आप कहाँ चले गए। तो कोई आपको मिस नहीं करने वाला, ये गलतफहमी है, भ्रम, इसको दूर करिए। आप अपना टाइम मिस कर रहे हो। और मैं ऐसा मानता हूं सबसे कीमती यदि संसाधन इस दुनिया में कोई है, दैट इज टाइम। अभी समझो गरिमा की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती कि आपको 1440 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं एक दिन में खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, खर्च करने के लिए, और आपसे कहा जाता कि यदि आज रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक इन 24 घंटों में आपको 1440 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करना है, और आप यदि खर्च नहीं करोगे तो आपसे छीन ली जाएंगी या वापस चली जाएंगी या ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी। क्या करते आप? आप सुबह सबसे पहला प्लान करते कि इन 1440 जो गोल्ड कॉइन्स हैं इनको मैं कहाँ प्रॉपर्ली यूटिलाइज करूं, क्योंकि रात को पंकज आएगा, जितनी बचेगी वापस छीन के ले जाएगा। रूल सेट किया है आपने, ऐसे ही समय का है। यदि हम उस समय को इस भाव से लें कि 1440 मिनट हमको मिले हैं, यदि हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया तो ये गायब होने वाले हैं। ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, आपने बहुत अच्छी बात कही है पंकज, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो मैं उस ढंग की बात कर रहा हूं। और यदि बेढंग से इस्तेमाल करेंगे टाइम का तो वही स्थिति होगी जो आज है।
और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एकदम जो हमेशा कहता हूं, मैं तो कन्फेस करता हूं स्क्रीन पे कि मैं भाई दूध से धुला हुआ नहीं, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, पर फिर भी मैंने विद्यार्थी के भाव से उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इसीलिए धीरे धीरे प्रयास करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं एमबीए, मुझे बहुत आता है, आप कुछ समझाना है, बहुत बिजी हूँ, बहुत नहीं, मुझे सब पता है। मैंने कहा भाई सब पता है तो रिजल्ट क्यों नहीं दिखते आपकी लाइफ में? वो मेरी किस्मत ही ऐसी है। हाँ, फिर वो तो किस्मत कौन। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। आपको सिर्फ आत्मावलोकन करना है, झांक के देखना है कि प्रतिदिन के 1440 सेकंड 24 घंटे का आप क्या सदुपयोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मैं तरीका बताता हूं उसका आपको, खाली हम चैलेंजेस की बातें करते, समाधान की बात करते हैं। तरीका नंबर 1, यदि रोज सुबह उठ के आप 3 प्रायोरिटी सेट कर लो, आपकी प्रायोरिटी ऑफ द डे, कि आज मुझे ये 3 काम करने सबसे पहले, जैसे मैं सेट करता हूं कि आज की मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिटनेस, दैट्स इट, बाकी सब बातें बाद में। क्योंकि यदि मेरी फिटनेस ही नहीं तो मेरे पास खूब एम्पल ऑफ टाइम हो, खूब कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव अप्रोच हो मेरी, पर यदि मेरे में फिजिकल पोटेंशियल नहीं बचा, मेंटल फिजिकल, तो आई कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग। मैं यदि अनफिट होता तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता हूँ स्टूडियो में, ना मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन डिसाइड योर ओन कोर्स। तो नंबर 1 इज फिजिकल फिटनेस। अब उसके लिए मुझे क्या करना है? नंबर 2 फाइनेंशियल फिटनेस के लिए मुझे क्या करना है? और नंबर 3 पर्सनल डेवलपमेंट। ये 3 मैंने ऐसे डायमेंशन आयाम सेट किए हैं अपने लिए, आप आपके सेट कर सकते हो कि इन 3 फील्ड पर मुझे क्या करना है। क्योंकि इन तीनों पे यदि काम कर लिया तो जिंदगी के बाकी काम और तकलीफों का काम तमाम वैसे ही हो जाएगा जो आपको दे आर विच आर कॉजिंग ट्रबल फॉर यू। छोटी तकलीफ बड़ी तकलीफ कोई भी करेंगे, ये करना पड़ेगा। अच्छा, आप रोज बदल भी सकते हो, यदि आपके ऐसे फिक्स प्लानिंग नहीं है तो यू कैन चेंज द प्लानिंग। यदि मान के चलो कि रोज आप 3 नए काम सेट करते हो तो महीने में कितने हुए? 90। साल भर में कितने हुए? 365, 1000 के आसपास। 365 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया, अप्रॉक्स 1000, 1000 काम। 1000 काम साल भर में आप निपटा लोगे। अभी गरिमा, घरों में लोग बल्ब बदलने में महीनों लग जाते हैं, हाँ, नहीं बदल पाते हैं, है बिल्कुल ना? सही बात है। प्लम्बर का काम, क्योंकि हाँ, बिजली का पहले काम। पहले ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा निकाला, पहले ये सब छोटे-मोटे काम घर के सदस्य ही कर लिया करते थे। अब आप प्लम्बर को कॉल करते हो, आप इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हो, वो आएगा तब आपके घर की लाइट जल ठीक होगी। मैं तो उदाहरण शेयर कर रहा हूँ ये कि बल्ब नहीं बदल सकते आज के डिपेंडेंसी हो गई है। नए लोगों को बोलो तो वो लट्टू नहीं बदल पाएंगे, अरे नहीं कर पाएंगे। पहले तो के समय में अभी जैसे दिवाली निकली है, दिवाली की लाइट्स हम लोग खुद लगाते थे, मुझे याद है भैया लोग लगाया करते थे। अब क्या है, आपने कॉल कर दिया इलेक्ट्रीशियन को, वो आएगा, वो आपके घर की वो नहीं, प्रोफेशनल। आपने आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स, सारी इट्स चीजों नॉट की बैड आइडिया। आउटसोर्सिंग हो रही है। पर फिर आप कर क्या रहे हो उस काम का? यदि मान लो कि लट्टू बदलना इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एज पर योर डेफिनेशन, तो व्हाट एल्स यू आर डूइंग इन दैट टाइम? रील या कुछ और? अभी लोग किताब नहीं पढ़ते। आप, मैं ये नहीं कह रहा किताब पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो। अगर कुछ नया नहीं सीखेगी तो नया करेंगे कैसे? हम और आज संध्या इसी विषय पर बात कर रहे, मैं ही बोल रहा था कि दुनिया में सब लोग कहते हैं कि मैं बदलाव चाहता हूं जीवन में, पर जो कर रहे हो उसको नहीं बदलना चाहते। आप वही कर रही हो जो पिछले 20-25 साल से करती आ रही, तो बदलाव कैसे आएगा? या मैं वही करता हूं, यदि मान लीजिए कि मैं उसी ट्रैक पर रहता जिस ट्रैक पर मैं था, तो फिर वो ट्रैक मुझे कहाँ ले जाता? जो उस ट्रैक की मंजिल थी वहां ले जाता। पर मुझे अपना मंजिल बदलनी थी तो मैंने ट्रैक चेंज किया। 100% वो ट्रैक लीगल और इथिकल होना चाहिए। अनैतिक अवैधानिक ट्रैक पर जाने का मतलब गलत है। तो लेट इट बी ए लीगल इथिकल ट्रैक, पर उस पर टाइमली चेंज करो। हम लोग क्या कहते हैं कि आप यदि समय के साथ नहीं बदले तो आप अपडेटेड नहीं हो पाओगे, फिर क्या हो जाओगे? आउटडेटेड। अभी नोकिया को सब जानते हैं। गूगल ने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए नोकिया को अप्रोच किया था पहले, दे रिफ्यूज्ड इट। आज बाहर है रेस से, दूसरी डिवाइसेस आ गई और सैमसंग और बाकी सब चीजें, और फिर तो आजकल दुनिया एप्पल पे शिफ्ट हो गई। सबके ऊपर सबके पास एप्पल है, बढ़िया लेकर चल रहे हैं एप्पल आईफोन। तो अभी समझना है। अच्छा, दूसरी एक चीज और है गरिमा, कि बिजी होना इज ए बैज ऑफ स्टेटस। बहुत बिजी हूँ यार, बहुत बिजी हूँ यार। मतलब आपने मैंने आपको उदाहरण दिया है ना कि जिसके पास कुछ काम नहीं, वही आपने जैसे किसी से
ये कहा कि फ्री है तो ही और शी फील ऑफेंडेड कि अरे यार मुझे फ्री कैसे क्या दिया यार, मैं 5 घंटे रील देखता हूँ यार, फ्री फ्री बोल रहा हूँ मुझे, मैं कैसे फ्री हो गया? मैं कैसे फ्री हो गया या हो गई। तो डोंट दिन भर तो मैं डिजिटली ऑक्यूपाइड रहता हूँ, एग्जैक्टली, मैं कैसे? तो डोंट मेक इट ए स्टेटस सिंबल कि आप बिजी हो, है ना, उसको प्रोडक्टिविटी का सिंबल बनाओ। और यदि इन्वेस्ट नहीं किया, और ये जो मैं भाषण नहीं दे रहा, ना कोई फलसफा झाड़ रहा हूँ, और ना ये चीज है, दैट इज नॉट ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, दैट इज द फिलोसॉफी, सिद्धांत है, प्रिंसिपल, शाश्वत सत्य और सिद्धांत। सिद्धांत का मायने क्या है कि मेरे लिए भी लागू है ये। यदि मैं आज से यदि टाइम की कदर नहीं करूंगा या टाइम यूटिलाइज नहीं करूंगा तो खत्म कहानी। मैं ये नहीं कह रहा टू डू लिस्ट बनाओ और वो सब करो, वो सब जानते हैं उसको, मैं तो वो पार्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ मत करो, आप तो सुबह उठ के सेट कर लो व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स व्हिच यू वांट टू डू टुडे, दैट्स इट। और रात को बैठ के तय करो कि वो 3 काम किए कि नहीं किए, नहीं किए तो व्हाट इज द पनिशमेंट, यू हैव टू पनिश योरसेल्फ। क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम है किसी और से काम लेना। इट्स वेरी इजी टू बी ए बॉस, वेरी सिंपल टू पास एन ऑर्डर। और सबसे डिफिकल्ट काम कौन सा है? सेल्फ बॉसिंग। कर लेंगे यार, वहां बोल तो दिया पॉडकास्ट में, कौन दिख रहा है मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, हु केयर्स। This is the way, like you have to set your own targets and you have to set your own priorities, एग्जैक्टली है ना? यही है और कि आपको लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज की है, आप उसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करिए। मैंने एग्जांपल सेट किया कि तो दैट इज माय चॉइस, योर प्रायोरिटी इट कुड बी डिफरेंट, यू माइट सेट अ डिफरेंट प्रायोरिटी एज पर योर नीड, एज पर योर टाइम। आप अलग बना सकते हो, पर इवेंचुअली यू हैव टू फिक्स और सेट अ प्रायोरिटी। बिना उसके आप टाइम मैनेज कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं ना एजेंडा। आपके रडार पर कोई प्लान या प्रोग्राम या टारगेट है ही नहीं, डेस्टिनेशन है ही नहीं। तो क्या बोलोगे आप? रेलवे खिड़की पे जाओगे, भाई साहब टिकट दे देना, कहाँ की? जहाँ की मर्जी वहां की दे दे। ऐसे वो बोले, वो देखे भाई सटक अटक गए, पागल खाने से छूट के आए, किधर किधर से आए आप? तो दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द लाइफ। भाई साहब टिकट दे दीजिए, कहाँ की? जहाँ की मर्जी वहां की दे दो। अरे भाई साहब किधर जाना है? ये तो आप खुद डिसाइड करोगे ना कहाँ जाना है। Exactly, that's what I am saying. You have to decide ना। You cannot go to ticket window, भाई साहब टिकट दे दो, जहाँ की बस मर्जी आपकी दे दो। तो that is the way. This is the daily practice of common man. और कॉमन मैन क्या? वो जो एवरेज लाइफ की बातचीत कर रहा हूं मैं। अब आपको तय करना है कि हम उस एवरेज लाइफ के ऊपर बात करना चाहते हैं। एवरेज है ना, जो साधारण, जिसको हम मीडियोकर कहते हैं, और इट्स नॉट बैड, बुरी नहीं है वो, क्योंकि लोग उसमें खुश हैं और बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, और किसी के जीवन को लेके हमारी कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या औसत जीवन में हम रहकर खुश रहना चाहते हैं, या उस औसत से ऊपर जाना चाहते हैं? और जहां भी मान के चलना कि जिधर भी भीड़ होगी ना, वहां कष्ट होगा, और जिधर भीड़ कम होगी वहां सुख है। ये सत्य है। तो कड़वा हो सकता है या मीठा, ये आप डिसाइड करो। आप कमेंट पे लिख देना कि आपको ये कड़वा लगा है, मीठा लगा। जो ऐसा लगे लिखिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल दी एसटीसी व्यूअर्स के जबरदस्त रिस्पांस है, यू आर अप्रिशिएटिंग अ लॉट, कुछ पर्सनली भी कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू फॉर ऑल दी व्यूअर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या समझना है आपको, और क्या अप्रोच है आपकी, उसको प्लान कर रहा हूं मैं। सिर्फ ये बातचीत कर रहा था कि यदि रोज भी आपने एक ही घंटा खराब किया रोज, तो महीने भर में 24, तो एक दिन आपका गया अनप्रोडक्टिव, नॉन यूटिलाइजिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, और वो समय जो वापस नहीं आने वाला। अभी सोचो कि एक दिन लगातार लगकर आप कोई काम करते, कितना प्रोडक्टिव होता। ऐसा गरिमा जो कामयाब लोग हैं वो ये बोलते हैं कि किसी काम में यदि आपको पारंगत होना है तो आपको 20 घंटे उसकी प्रैक्टिस करना है। 20 आवर्स इज सफिशिएंट कि आप उस काम को सीख जाओगे। फिर जैसे जैसे आप करते चलोगे और बेहतर होते चलोगे, पर आप अनाड़ी नहीं रहोगे। तो सोचो आपके 24 घंटे तो आप यूं बर्बाद कर रहे हो। यदि वही 1 घंटा रोज 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 वो काम जो आपको नहीं आता, वो स्किल जो आपको नहीं आता, वो काम जो आप नहीं कर पाते, उसका रोज एक आप अभ्यास करते, रोज 1 घंटा,
ये जो मंत्र आप जो बता रहे हैं लाइफ का, एक जो फंडा जो आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से जो आज का युवा वर्ग है, उनके लिए भी एक तरीके से कामयाबी का मंत्र साबित हो सकता है, क्योंकि वही लोग हैं जो ज्यादातर डिजिटली इन्वॉल्व हैं, इतना ज्यादा उसमें ऑक्यूपाइड है, मतलब वो अपने आप को उसमें एक तरीके से देखने लगते हैं। अगर वो रील्स देख रहे हैं तो समवेयर दे आर विजुअलाइजिंग देमसेल्व्स थ्रू द रील्स, वो अपने आप की भी कल्पना करने लगते हैं वहां पे। नहीं, मैंने तो तो फिर ये मैं आपकी बात से एग्री करूंगा गरिमा। हाँ जैसे मैं भी रील देखता हूँ हाँ और मैंने क्या कहा कि मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, क्योंकि कॉमेडी इज दी स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, है ना, मेरी अपनी ओपिनियन। आपको कुछ और पसंद, देखो आप उसको, पर टाइम सेट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ। अभी गाड़ी में ऑडियो बुक सुनता है, गाड़ी में जाऊंगा ऑडियो बुक में जाऊंगा। आज दूसरी गाड़ी है तो इस पे सुनूंगा, नहीं तो दूसरी पे उस पे ब्लूटूथ ऑटोमेटिक खोला, कनेक्ट कर लेता हूँ, उस पे सुनता हूँ आराम के साथ में। तो चॉइस इज योर्स। और ये इट इज नॉट बाय चांस, कि तुक्का नहीं है कि देखो वो बहुत आप सोच, आज कभी सोचो आप कि जितने कामयाब लोग हैं अभी, आपने कभी देखा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इनका टाइम आता है मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल के हिसाब से जारी होता है, और वो उसी को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम, उनको कद्र है समय की। तब तो इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य और सरकारें चला पा रहे हैं। यदि वो भी ऐसे थे कि नहीं यार अभी तो मैं रील देख रहा हूँ यार, बोल दो उनको, बाद में बात करें। इज इट पॉसिबल फॉर देम? नो, बिल्कुल नहीं। है ना? या आपको क्या लगता है कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो भी बिजनेस टाइकून्स हैं, या एलन मस्क, यही प्लान करते होंगे कि नहीं यार आज संडे, आज मैं देर तक होकर उठूंगा? उनका शेड्यूल इज सेट, वेदर इट इज संडे और मंडे और एनी डे, एवरी डे, एनी डे। प्रोग्राम फिक्स है, फिटनेस रिजिम फिक्स है, फिटनेस के कोच और ट्रेनर लेकर चलते हैं, डाइटिशियन साथ चलता है कि भाई कितना कैलोरी, कितना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है, कब करना है, अलार्म के साथ काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट बी स्ट्रिक्ट लाइक देम, और बेसिक्स तो करो आप, क्योंकि हो सकता है कि आपका गोल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अडानी, अंबानी या एलन मस्क बनने का नहीं हो आपका, पर आप अपनी दुनिया के तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल हो ना, साम्राज्य तो आपका ही है, विच इज योर ओन लाइफ। वहां आप क्या कर रहे हो? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं गरिमा, और इसका सिर्फ एक ही काम है, फिक्स दी प्रायोरिटी फर्स्ट, दैट्स इट। और बिना उसके एजेंडे को, आप देखो कोई छोटी सी बैठक होती है, किधर की क्या होते हैं, एजेंडा सेट करो, है ना? आपको एजेंडा आता है? बिल्कुल। आप स्कूल टीचिंग में हैं तो एजेंडा सेट है आपका, साल भर का कैलेंडर पूरा कैलेंडर सेट है। डे की, हम लोग की तो डे की भी प्लानिंग चलती है कि क्यों आज हमारे क्यों ये है, क्यों ये सेट किया करने आपने? हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग फिर प्लान आउट करेंगे खुद को, है ना? दैट इज अगर आपके पास शेड्यूलिंग ऑफ टाइम नहीं है तो फिर आप यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। अभी मान लीजिए कि इनके जहाँ जिस स्कूल में ये पढ़ाती हैं, अभी 25 साल हो गए पढ़ाते हुए हमारी गरिमा दीदी को, तो अभी आप समझो कि यदि उधर शेड्यूलिंग ऑफ टाइम नहीं हो तो इज इट पॉसिबल टू रन इंस्टीट्यूट? है ना? कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप अपना जीवन कैसे चला सकते हो बिना शेड्यूलिंग के? अभी सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम किस दिन होता है? छुट्टी के दिन। हाँ, वो तो दैट इज द टाइम जहां सबसे ज्यादा लोग समय को नष्ट कर देते हैं बगैर सोचे समझे कि, और कौन से काम करते हैं? गाड़ी धोएंगे, घर पोछेंगे, बागवानी करेंगे, पंखा साफ करेंगे, फिर बाजार जाने की प्लानिंग करेंगे, फिर थक कर सो जाएंगे, फिर शाम को बाजार जाएंगे, बाजार से लौट के आएंगे, अनहेल्दी खाना खाएंगे, हुआ तो पिक्चर भी देखेंगे, और फिर बोलेंगे अरे यार फिर वही मंडे आ गया, फिर काम पे जाना। मैं ये सब फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, ये सब भी जरूरी है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ये भी करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी धोना या पंखा पोछना, बागवानी करना, पेंट पुताई करना इज बैड, नथिंग इज बैड अंटिल अनलेस वो आपकी प्रोग्रेस को, सक्सेस को कोई बाधा क्रिएट नहीं कर रहा हो। और ये शेड्यूल में करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? किसने कहा कि उसी दिन करना है आपको? अभी लौटते में जब आप दफ्तर से लौटते तो बहुत सारे काम करते तो जाते हो। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप प्लान करो कि सुबह जब आप ब्रश कर रहे हो आप और फ्रेश हो रहे हो और नहा रहे हो, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि साहब जिनके पास ऑडियो बुक के लिए, किसी के लिए समय नहीं है, तो आप ब्रश करते समय, डेफिकेशन के टाइम पे और नहाते समय और बाकी समय भी आपके कान एंगेज नहीं, कान से कोई काम नहीं हो रहा आपका, क्या करो? ब्लूटूथ पे लो, स्पीकर पे लगा के
ऑडियो लगा के बाथरूम के बाहर रखो और सुनो आराम से। आई डू द सेम प्रैक्टिस। सो हंसने की वो बात नहीं है। यूटिलाइज वो आधे घंटे का समय जिसमें आप नहा दो, क्या आपको और क्या कर रहे हो, और तब आपके दिमाग में वो बेतुके विचार भी नहीं आएंगे। आप अच्छा सुनोगे ना तो सुबह से ही आपकी जो गाड़ी का डायरेक्शन है ना सही दिशा में सेट हो जाएगा, एकदम सही रास्ते पर, और धीरे 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 सही सही जगह पर चलने लगेगी। तो इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ क्या है कि ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि मुझे अभी से ये सुनने के बाद अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, टाइम की वैल्यू करना है। अगर वैल्यू करी तो मैनेजमेंट तो अपने आप हो जाएगा। झगड़ा सिर्फ ये है गरिमा कि वी आर नॉट वैल्यूइंग द टाइम। इट हैज टू बी क्रिएटिवली यूज्ड, है ना? एग्जैक्टली वो यूज तो हो ही रहा है। अगर जो आपने कहा कि क्रिएटिवली यूज हो रहा है तो क्रिएटिविटी के रिजल्ट आएंगे, और यदि ऐसे ही फालतू यूज हो रहा है तो फिर फालतू रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जैसे आपने यूज किया, आपने बबूल का पेड़ लगाया और बैठे 4 साल बाद आम आएगा और ये बहुत बढ़िया आम लगेंगे, बढ़िया, क्या मिलेगा? कांटे। लगाया बबूल आपने ना, तो आम कहां से मिलेंगे आपको? तो सिर्फ ये सोचना है हमको कि इट इज नॉट द मैटर ऑफ फिलोसफी और पॉडकास्ट, ये किसी के नहीं, आपके खुद के जीवन के विषय हैं, और जिन विषयों को आपको एड्रेस यानी संबोधित करना पड़ेगा, आप ही को उनको फेस करना पड़ेगा। आपकी स्थिति परिस्थिति कठिन, सम, विषम, आसान, दुखद, सुखद सब हो सकती है, वो आपकी है। पर उन सारी परिस्थितियों में हर क्षण ये महत्वपूर्ण है, प्रतिपल प्रति क्षण ये महत्वपूर्ण है कि आप समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, सदुपयोग या दुरुपयोग। और यदि सदुपयोग नहीं किया तो यह तय मान के चलिए कि दुरुपयोग होना है। ऐसी एक कहावत अंग्रेजी में, कि यदि उसको हिंदी करके बता रहा हूं आपको कि हमारा अभी समय समापन की ओर है, कि यदि आप अपने जीवन की दिन की प्लानिंग नहीं करते तो आप किसी और की प्लानिंग का पार्ट बनेंगे, ये तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नॉन प्लानिंग एरिया में रहें। आइदर यू आर इन योर ओन प्लान और समवन एल्स प्लान। तो इट्स बेटर टू बी इन योर ओन प्लान। आपके खुद के प्लान और खुद के प्लानिंग एरिया में रहोगे तो खुद का परिवर्तन और कामयाबी आएगी। किसी और के सक्सेस पे हक आपका होगा, एग्जैक्टली किसी और के प्लान और प्लानिंग में गए तो कामयाबी तो उसकी मिलेगी, तारीफ उसकी होगी, और आपको लोग बोलेंगे कि आपने समय की कद्र नहीं करी, समय के साथ नहीं बदले, समय के साथ नहीं सीखा, इसलिए पिछड़ गए। तो डोंट ब्लेम एनीबॉडी, इट्स योर चॉइस जो आपने अडॉप्ट किया है। तो अब इसी तरीके से समय की धारा में बहते बहते पंकज जी, बहुत हमें समय से संबंधित बहुत सारे हमें मंत्र मिले, और जिनका मैं चाहती हूँ कि हमारा आज का जो भी युवा वर्ग है, जो भी लोग हैं, सब अपने जीवन में उसको शामिल करें और उसको आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। अगले पॉडकास्ट में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। तो वैल्यू योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।